रख लिए पर उनसे आपको लाभहानि कुछ नहीं है ना। मनोरंजन की दृष्टि से कैसे भी करके रख लिए और उनसे लाभ आपको कुछ नहीं है। तो ऐसे लाभ नहीं हो और भय उत्पन्न होता हो, वो कार्य क्यों करना? सोने की मूर्ति लागने से आपको भय है, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। भय उत्पन्न होगा, जाल में फंसेंगे आप। उस कार्य को क्यों करना? और मिट्टी के भी ठाकुर जी बैठा दो, बहुत अच्छा है। मिट्टी ठाकुर जी को कोई लड़का बच्चा आकर के चेड़ देगा, उसके अंदर वासना फंसी रहेगी, उसको भी क्यों रखना? बिल्कुल साफ ध्यान रखिए, अंदर से सफाई करिए, बाहर से सफाई करिए। और आगे क्या करना है? आगे आगे यही कहना है कि जैसे मान लो सोना है वो, और सोने को अगर यहाँ बेच लो चाहे माँ बेच लो चाहे कहीं बेच लो, सोना तो सोना ही है। अगर हमने अपनी वासना खत्म कर ली और हमने कही कि आप भी जहाँ में फंसे भाई हो, हमारी बात मानो, जा रास्ता है पकड़ो, आपने कह तो दी, वो उन्होंने विश्वास मान ली। नहीं कर रहे। आपने कह दी, उन्होंने मान ली, तो दोनों को अच्छा है। और नहीं मानी तो उसका दुख उसके पीछे क्यों पड़ना? कोई नहीं मानना आपकी बात को अच्छी को, उसके पीछे हाथ धोकर मत पड़ो। करेगा तो उसका फायदा, नहीं करेगा तो उसका नुकसान है। उसके पीछे पड़ के अपने अच्छाई को क्यों खोजना? अपना अच्छे अपने उसको छोड़ करके उसके पीछे वासनावशी जीव के पीछे क्यों दौड़ना? वासनावशी जी है, वासना में जब आ जाओ मरे जाओ कुछ कर। आपने को सोचे भाई बाजे के वासना महाराज जी वासना कैसे छूटा? भाई जहाँ तुम्हारी वासना फंसी हुई है वहाँ से अलग हो जाओ। गुरुजनों का उपदेश यही होता है, जहाँ जहाँ तुम्हारी वासना फंसी हुई है वहाँ से अलग हो। वासना कहाँ फंसी होती है? जहाँ व्यक्ति पैदा होता है और संबंध जुड़ने से जो परिवार बढ़ता है, वहाँ वासना बंदी होती है उसकी। गुरुजन कल्याण का उपदेश देंगे, उस परिवार को, उस क्षेत्र को छोड़ दो कि वहाँ वासना तो होगी, लोग देखने में आएंगे, तुम्हारी वासना जागृत होती रहेगी। मैं लाखों का दान कर रहा हूँ, चाहे तुम लाखों का करो चाहे उसको मिटा दो, इससे लेना देना नहीं। वहाँ वासना बंधी हुई है, बंधन बनने में लाभ नहीं है, हानि है। तो गुरुजन वहाँ से पहले जोड़ी करते जन्मभूमि से। तो जन्मभूमि के छोड़ो कि वहाँ पे तुम्हारे संबंधी हैं लोग, स्वजन लोग हैं, वहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। चाहे तुमको सोने में तोलते हो रोज, वो बंधन का मार्ग है। हमारे चेले भी उन्हीं का पक्ष पकड़ते हैं। अभी कल्याण में जा रहे हैं, कल्याण में जा रहे हैं। जहाँ वासना बंधती हो वहां से कल्याण को हटना चाहिए। लोग आज सोचे वहां पे हमारे कोई साधन हुआ कि नहीं हुआ, तो तुम कल्याण इच्छुक हो ही नहीं, तो तुम्हारे कर्म भुगत तो तुम्हारे साथ में रहेगा। तुमको वो संसार देखना है कि अपना जीवन कल्याण देखना है? भोग तो जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे ऐसे ही रहेंगे। कर्म भोग तो मिटते नहीं, चाहे जन्मभूमि में रहो, चाहे 7 समुद्र पार पहुंच जाओ। और लोग क्या देखते हैं, नहीं ये मेरा संबंधी नहीं है, मेरे कुटुंब नहीं है, परिवार नहीं है, मेरी देखभाल, तो ये अज्ञानता है। यही अज्ञानता है कि मेरा स्वजन नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा। अरे कर्म भोग आपके साथ है, शरीर आपके साथ में, जैसा होगा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ क्या तुमको सहायता मिलेगी, वहाँ क्या अज्ञानता मिलेगी? देखो लाला, ये बांटना भी तुमको पड़ेगा। हाँ बांट लेंगे। हमारे को याद रहने ये कहीं हमको क्या। बैठ अभी सत्संग चल रहा है। नहीं अभी सत्संग चल रहा है, लक्ष्य इधर उधर होता है, कर लीजिए। क्या सुना रहा था? यही कल्याण की बात, वासना की कैसे छूटे, मैं किस पर छूटा? घर परिवार से मोह ममता, जहाँ भी मोह उत्पन्न होता हो
वहाँ से कल्याण को हट जाना चाहिए। सोने के महल बने हुए हैं आपके, कल्याण करना चाहते हो तो सोने महल छोड़ देना चाहिए, वहाँ कल्याण नहीं होगा। लोगों की दुआई मचती हो, हजारों आदमी इकट्ठा हो तुम्हारे नाम सुन करके, वहाँ से हट जाना चाहिए। अब कल्याण चाहते हो तो संसार को चाहते हो तो फिर कल्याण का ढोंग क्यों पहन रखा तुमने? संसार में रहो। संसारी तुमको प्रिय है, घर बार प्रिय है, तो उसको छोड़ते क्यों? साधुओं को भी बदनाम करते हो, खुद बदनाम होते हो, गुरुजनों को बदनाम करोगे। गुरुजनों के पास जाने का मतलब होता है उनका कहा मानना, उनका कहना मानना ही नहीं तो उनके पास जाना नहीं चाहिए। गुरुजन तो छुरी चलाएंगे, वो छुरी को मंजूर करिए। और नहीं विश्वास तो जाना बेकार है।